अभिषेक, हाँ तुम सो रहे हो? हाँ रोशनी तुम्हारी बहन है ना? हाँ। फिर तुम उस पर नजर क्यों नहीं रखते? मुझे क्या जरूरत है? वो घर की इज्जत है। किसी लड़के के चक्कर में बहक गई तो? बहकने दो। कौन है? किसने मारा मुझे? अभिषेक, अभिषेक उठो, अभिषेक उठो, तुम्हें सूरज जाना है। चाय रखी है, पी लेना। अरे तुम्हारा गाल एकदम टमाटर की तरह लाल क्यों है? पता नहीं भाभी, मुझे किसने तो मारा। कुछ तो बात है, सपने में खुद को ही झगड़ा किया होगा। ठीक है भाभी। अरे अभिषेक, ये तेरा गाल लाल क्यों है? कहीं गिर पड़े थे क्या? नहीं पिताजी, सुबह उठा तो ऐसे ही था। भाभी ने बोला सपने में किसी से झगड़ रहा होगा और खुद को ही लिपेट ली। ए भाई, तुम मत जाना, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। अरे तुम सपने में खुद ही खुद की ठुकाई करते हो। पिताजी, मैंने भी रोशनी की सेम हालत देखी है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी इसे जाने दो, वरना मेरा काम खराब हो जाएगा। उसके ऊपर मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, तुम बोलते हो तो ठीक है, समझा देना उनको। ठीक है, मैं निकलता हूँ। जी पिताजी, ठीक है। आई लव यू सोना। आई लव यू टू। आपने खाना खाया क्या? नहीं, अभी मम्मी गरम कर रही है। अच्छा, एक बात बोलूं? हाँ, बोलो ना सोना। हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं ना। बात तो ठीक है, जाएंगे कहाँ? जहाँ तुम, मैं और बस खामोशी हो। तुम टेंशन मत लो, मैं अपने माँ और भाभी के सारे गहने लपेट लूंगी, बस तुम संभाल लेना। लगता है भाभी आ गई, चलो मैं फोन रखती हूँ। अरे यार, कहाँ हो तुम? अभी तक निकली नहीं। रुक जा 5 मिनट। जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। अरे हाँ बाबा। ओह माय गॉड। ओह, भैया भाभी अभी भी जाग रहे हैं। अरे रोशनी, इतने रात को हॉल में क्या कर रही थी? जाओ, जाकर सो जाओ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी, वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बैठी थी। ठीक है, जाओ, जाकर सो जाओ। जी भाभी। कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारी अंतरात्मा। कौन अंतरात्मा? कौन पन? राकेश, राकेश उठो।
क्या हुआ? मैं हूँ जी। तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? आप यहाँ पे सो रहे हो रोशनी भागने के चक्कर में। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी बहन पर लाछन लगा रही हो। मैं कोई लालचन वालचन नहीं लगा रही हूँ, मेरी अंतरात्मा बोल रही है। तुम जो बोल रही हो उसे साबित करो। एक काम करो, उसके रूम में जाकर देख लो। तुम पागल वागल हो गई हो? एक जवान बहन के रूम में जाना, वो भी आधी रात को। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम क्या बोल रही हो? मैं कोई उसकी दुश्मनी नहीं हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है तो समझो, नहीं तो मैं मम्मी पापा को उठाती हूँ। अब तो तुम सच में पागल हो गई हो। वो लोग क्या समझेंगे? तुम्हें इस बात का एहसास भी है? रोशनी उठो। क्या है यार? ये सब क्या चल रहा है? रातों को जागना, सबको परेशान करना। तुम्हारी दिमाग की हालत तो ठीक तो है? या तो मेरी हालत बेकार है या तो तुम्हारी। माँ बाबूजी पर क्या बीत रही है पता है? आप ऐसे क्या मुझ पे बेवजह चिढ़े जा रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? आप अपने काम से काम रखो। और वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मेरे पीछे पड़ी रहोगी। मैं इस घर का भला चाहती हूँ, या तो तुम्हारा भी और मेरा भी। मैं सबका भला चाहती हूँ। कोई गलती होगी तो माफ करो। हेलो। अरे यार मैं आने ही वाली थी पर भाभी ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। ठीक है आऊंगी पर खाली हाथ थोड़ी ना आ सकती हूँ। जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है मैं अभी फोन रखती हूँ। पूरा शक है कि मैं घर से भागने वाली। चलो बाय। मुर्गी तो मोटी फंसी है। हाय कम वक्त इश्क मार ही डालेगा। हेलो राजा, माल एकदम कड़क है। 2 पेटी ची। कहाँ से आ रहा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? रोशनी तुम भाग रही हो, वो भी उन्हें छोड़ के जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपनी मातृभूमि छोड़कर यहाँ पर लेकर आए हैं। तुम कौन हो और ये कैसे जानते हो कि मैं भाग रही हूँ? और मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं तुम्हें कैसे दिखूंगी? तुम्हारे आंखों पर प्यार की पट्टी जो बंधी हुई है, जो परिवार को तुम धोखा दे रहे हो, वो लड़का तुम्हें बेच देगा और वेश्या बनने में मजबूर कर देगा। वो मेरा प्यार है और वो वैसा कभी नहीं करेगा। जरा तुमने सोचा है अपने करियर परिवार के बारे में? देखो मेरी बात मानो, अपने परिवार को धोखा मत दो। अगर तुम चाहती हो तो अपने परिवार से बात करो और धूमधाम से शादी करो। उसके घर वाले नहीं मान रहे इसीलिए हम भाग रहे हैं। मतलब तुम नहीं मानो है ना? देखो तुम जो भी हो मुझे फालतू की सलाह मत दो और अपने काम से काम रखो। आ आ आ आ आ क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? भाभी यहाँ कोई तो है और वो मुझे मार रहा है। इस बैग में क्या है? घर से भाग रही थी? सुकन्या, तुम मेरी बहन पर इल्जाम लगा रही हो। सही बोल रही हो। इस बैग को जरा खोलकर देखो, क्या है सही है गलत पता चल जाएगा।
राकेश बेटा, कल सवेरे होते ही हम हमारे शहर निकल जाएंगे। हमने जो सोचा था वो सब उल्टा हो गया। और रोशनी, तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी। जो भी आत्मा थी जिसने तुम्हें पीट कर हमें जगा दिया, हम एक बार उसको देखकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं आप सभी के पास ही हूँ। और कौन हो बेटा तुम? बस एक आत्मा। मैं शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले रोशनी की शादी करा दीजिए, उसमें ही इसकी भलाई। ये मैं अभी नहीं बता सकता। ये मेरी कहानी है, ये मेरा इंतजार।